ओम शांति। 2 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुरुषार्थ कर भविष्य में ऊंच पद पाना है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। ऊंच पद पाने के लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। साक्षी स्थिति बनाकर रखनी है, एक रस अवस्था में रहना है और सदा ही सेवा में बिजी रहने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना है। साक्षी स्थिति रखने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में आज हम सारा दिन रखेंगे। बाबा ने ड्रामा के बारे में आज बताया। ड्रामा ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखते रहना है। ड्रामा में हर आत्मा का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। ड्रामा अनादि अविनाशी है। ड्रामा में कोई भी एडिशन नहीं हो सकती है। ड्रामा में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में कोई भी पाठधारी बीच में से निकलकर नहीं जा सकता है। ड्रामा में हर एक आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इसलिए ड्रामा हमें शिक्षा देता है कि हमें सदा ही अपने आप को एक रस रखना है और ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, अपने पाठ को भी साक्षी होकर देखना है। इसलिए किसी भी सीन को देखकर कभी रूठना नहीं है, अर्थात ड्रामा को देखते हुए अपनी स्थिति को अचल रखना है और सदा हर्षित रहना है। दूसरा है एक रस अवस्था। एक रस अवस्था के लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए। पहले साक्षी होकर ड्रामा को देखते रहेंगे, साक्षी स्थिति होगी तो ही एक रस अवस्था होगी। और एक रस अवस्था बनाने के लिए आज विशेष अटेंशन दिलवाया बाबा ने कि हमारे अंदर उमंग, उत्साह, उड़ती कला रहनी चाहिए। उड़ती कला तभी रह सकती है अगर अपने आप को ये संस्कार से मुक्त करेंगे, अलबेलापन और दूसरों को देखने का संस्कार। तब हिम्मत और उमंग, उत्साह हमारे अंदर आएगी और हम सदा ही उड़ती कला में रहेंगे। हमारी स्थिति एक रस रहेगी। दूसरा है एक रस स्थिति तब रहेगी जब हम गलतियां नहीं करेंगे, भूलें करनी बंद कर देंगे। भूलें तब नहीं करेंगे जब हम एक दूसरे को देखते हुए आत्मिक दृष्टि रखेंगे, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करेंगे। भूलें तब हमारी खत्म होंगी अगर हम अपने आप को रूहानी पढ़ाई में बिजी रखेंगे। अगर भूले चुके करते रहेंगे तो पढ़ाई बुद्धि में धारण नहीं होगी, कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, आत्मा पावन नहीं बन सकेगी। इसलिए अपने आप को भूलों से मुक्त करना है। इन बातों को स्मृति में रखकर एक रस अवस्था बनाने के लिए आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय बुद्धि में हो तो बाप की याद रहे। आत्मा बिंदु है, इस बिंदु आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर में है तो इसकी वैल्यू है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा का घर परम धाम है। इस तरह आत्मा का अभ्यास करते हुए बाबा को याद करना है। बाबा भी आत्मा जैसे ही निराकार है। बाबा भी यहाँ का रहने वाला नहीं, दूर देश का रहने वाला है। उस निराकार बाप की याद में जितना रहेंगे उतना ही हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस होगी और हम निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे। माया हमारी बुद्धि को फिरा नहीं सकेगी। तो इस तरह आज एक रस अवस्था के लिए इन बातों पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया चक्र के ऊपर। चक्र को भी बुद्धि में अगर रखते हैं तो जितना हम नॉलेजफुल होंगे उतना ही माया को परख लेंगे और हम हार नहीं खाएंगे, हमारी स्थिति एक रस रहेगी। तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, हम ही सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है। इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है और सतयुग की स्मृति में जितना हम रहेंगे उतना ही हमारी बुद्धि
बाबा को याद करेगी और प्राप्ति की याद में रहेगी कि सतयुग में हर आत्मा बहुत ही पावन होती है, हर जानवर भी वहाँ खूबसूरत होते हैं, आत्मा भी सतो प्रधान होती है, वहाँ पर हम पूज्य होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं तो हम पुजारी बन जाते हैं और हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, अंत में बाबा हमें सतो प्रधान बनाता है। इस तरह ज्ञान का चिंतन करते रहना है। याद करने के लिए बाबा ने कहा कि जितना सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें एक बाप की याद में रहना है, इतना बाप को याद करना है कि पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए। बाप के साथ निराकार आत्मा के ही सारे संबंध है, बाप से ही बेहद का वर्षा लेती है। टीचर बनकर के वो हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हमारा भविष्य में ऊंच पद मिलता है। सतगुरु बनकर के हम सबकी सदगति करते हैं, ऊंच पद प्राप्त करने के लायक बनाते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद में भी रहना है और सेवा के लिए विशेष अटेंशन दिलवाया। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को भरपूर रखना है, तभी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। सबको ड्रामा का राज समझाना है, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है ये बताना है। वैश्याओं को जाकर, गूंगे बहरों को भी जाकर के ये ज्ञान देना है, क्योंकि सभी आत्मा बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। बाप सर्वव्यापी नहीं है, बाप का सच्चे सच्चा परिचय भी देना है। ओम शांति।